लक्ष्य था इस डिमोनेटाइजेशन का। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं, इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है? कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। आपको मिल रहे हैं 2000 रुपए, और जो भी चोर 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ निकालना चाहता है, वो बैंक के पीछे से निकाल रहा है। ये सच्चाई है। और इससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं हुआ है, इससे इसने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई है। पहले इन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कदम है, उनके भाषण के 2 दिन के बाद आतंकवादी मरे, उनकी लाश में से नए नोट निकले। फिर कहते हैं भैया नकली नोटों के खिलाफ हमने काम किया। फिर हमने पार्लियामेंट में पूछा, बताओ हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते हैं भैया कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे किसान आता है मंडी में, अपना पैसा किसान आता है ना, उसको पैसा देता है व्यापारी। जब कैशलेस दुनिया आएगी ना, किसान को पता भी नहीं लगेगा, व्यापारी को पता भी नहीं लगेगा, 5% पैसा सीधा जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर और कहा है कि आपका पैसा बैंकों में रखना चाहते हैं, खुद का पैसा नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि काले धन वाले लोगों को सीधे बैंक के पीछे से पैसे मिल जा रहे हैं, जबकि आप सिर्फ कतारों में लगे और आपको सिर्फ 1000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ों का खेल तो बैंकों के पीछे से हो जा रहा है। तो नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि सरकार हर रोज अपने बयान को बदल रही है, अपनी नीति में बदलाव ला रही है। कोई भी अमीर आदमी कतार में नजर नहीं आ रहा है। उद्योगपतियों के लिए ये नोट बदली का जो योजना है वो लाई गई है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने आक्रामक तेवर दिखाए। अच्छा, एक करके हाँ बताओ, कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे। वो केरिया से 500 का नोट देंगे खुलाने को, तो उसे 300 में लगाओ। बैठा दो एक जगह, बताओ। आपके पास पुराना पैसा था? वो जो पुराने नोट थे बदल दिए आपने? नहीं, हमारे नहीं भैया बड़े बूढ़े को पैसा दिया। आप बताओ। मेरी विधवा वैसे मकान हमारे क्या आपकी बेटी है? बहुत ज्यादा परेशानी। माँ कुछ कहना चाह रही हो? आप भी बैंक में जाओ तो पैसे नहीं मिलते। बैंक जाओ तो बैंक में पैसे नहीं मिलते। मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, बच्चों की फीस नहीं जा, गुजारा करें हम। ये 2000 का नोट और चला दिया है। ये 2000 का नोट इसको बदल ही नहीं सकता कोई। नहीं सकता। तो ये कैसे हम गरीब लोगों की कैसे समस्या हल होंगी? बड़े लोग तो बहुत पैसे रखते हैं, हमारे पास तो वही 100-200 रुपए होते हैं। अब जिसमें 100-200 का सामान लेना हो, अगर 2000 का नोट देखेंगे तो हम क्या करेंगे? दुकान वाले कहते हैं खुले ले आओ, जाके चाहे राशन हो या नहीं हो। घर में बच्चे 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। बताओ क्या किया जाए इसका? जब पैसा नहीं काम इसके पीछे आदमी कमाने वाला है और खर्चे इतने, कैसे गुजारा होगा? इसके पीछे लक्ष्य क्या था? ये जो मोदी जी ने किया काम, ये सोच क्या थी इसके पीछे?
ये तो मोदी जी की सोच हम गरीबों को डिस्टर्ब करना, कर रहे हैं और क्या क्योंकि काले धन वाले तो नहीं पकड़े जा रहे, गरीब भाग गए वो सब। गरीब परेशान हुआ है। गरीब लाइन में खड़ा हुआ है, काले धन वाले पीछे से पैसा निकाल रहे हैं बैंक के। माता जी आप बैंक गई? बैंक में गया ही मैं भाई, देखा चोट लग गया कैसे? सिर फूट गया, गिर पड़ी वहीं, धक्का दे दिया। वो ले, हाँ। धक्का दे दिया लोहे के लग कितनी गया। बार गई आप बैंक में? 2-3 बार जाली, कुछ भी ना पैसा मिला? उल्टी आऊँ अब फिर उल्टी आई, कुछ भी ना मिल रहा। नंबर नहीं आता। लाइन ऐसी लग रही है। कितने लोगों का नंबर आता है? 20-30 का आता होगा बस। और बाकी घर वो जाओ। सब उनके आ गए। भाई हमारी बात बताओ। बता सुनो, मोदी ने तो कर दिया यूं, गरीब कैसे अपनी औलाद पालेगा? लाइन में लगते हैं, पिट के अपने घर को आ जाते हैं। हाँ पैसे नहीं मिलते तो रईस तो वो कबू रहे अपना, कहीं कुछ करो, गरीब ढूंढ रहा अपने पूरे पुटाता। जिनके 4-4 बच्चे वहाँ क्या खिलावे अपने बच्चे ने? कहाँ खिलावे वे? अपने बड़े बूढ़े है कि गरीब, कोई बड़े बूढ़े की कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। कहना चाहिए तो 70 किसान मारे जा रहे हैं, पैसे नहीं 70 किसान मारे जा रहा है। काले धन वाला तो एक सेकंड माता जी बताओ। अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले। मैंने 1 साल नौकरी तो दादरी अनाज और मंडी में संचार वर्ग में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डीओटी में, वहां से मैं रिटायर हुआ हूँ 2015 में। अभी ये जो है, जो मेरी पेंशन आती है, मैं इसको भटकते हुए 30 तारीख से चेक लिए घूम रहा हूँ। वहां भी हुआ मैं सेंट्रल बैंक में, वहां में मेरे को उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए थे और 2 बार मेरे को 3 बार जाना पड़ा वहां पे। लेकिन ये जो है चेक से 20,000 रुपए की एक साथ अमाउंट नहीं मिली मेरे को। तो ये ऐसे डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है इसका, हम अपना पैसा, हम अपना पेंशन का पैसा नुकसान ही नुकसान। तो दादरी अनाज मंडी में राहुल गांधी मौजूद हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आक्रामक तेवर उनके सरकार के खिलाफ नजर आए हैं और यहां पर आम जनता के बीच में पहुंचे हैं, खासतौर पे महिलाओं के बीच में पहुंचे हैं। उनकी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे किसे अभी तक मिल सके हैं। हालांकि निराशा के भाव जो उनके आसपास लोग मौजूद हैं उनमें नजर आ रहा है। में अगर ऑपरेटर्स की हम मिलाएं तो 2 लाख, और हमें टावर जो चाहिए नेट बैंकिंग के लिए हर 3 किलोमीटर पर टावर चाहिए 3G और 4G के लिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कैसे बैंकिंग करेंगे? नहीं, ये तो भैया कैशलेस की बात तो मोदी जी ने इसके बहुत बात इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास डेवलप नहीं है। जैसे पहले मारे मायावती ने, अब मार रहा हूँ मोदी। हमारी जमीन, मायावती ने जमीन दी है पूरी जमीन और मोदी ने पैसा दिया, डिस्टर्ब इतने कर दिए, डेट पे डेट बदल रहा है, ये नकली हो जाऊंगे, जमा कर लिए, अब जमा के बाद मिल नहीं रही। एक बात और भाई, खड़े होंगे गरीब पैसे 3 दिन से खड़े हो आ रहे लाइन में लग के। यही पर कैश खत्म, फिर हमारी सुनो, मोदी ने सब कुछ करो है। जो कैसे 7-7 लाख 10 करोड़ रुपया ने ला के धर रहा, किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब की मदद कर रहा है। वो गरीबन को तो मुसीबत आ गई नहीं, कैसे करने पाए। की दूर पे मायावती जी की कोठी है, यहीं से 500 मीटर हम तो देखो गरीबन की सहायता करता, उस पर बादलपुर यूं कर दिया मोदी ने, यूं कर दिया, अपना अपना भला मना ना और हमारे पास 20-25 किलो कागज है। सुप्रीम कोर्ट तक हम घूम जाए, हाई कोर्ट में हम चले गए, सलमान खुर्शी भी हमारे एडवोकेट थे उसमें। अच्छा, हम गए थे, मैडम सोनिया जी से भी हम मिले थे, 20 मिनट हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था अब भाई आपका केस लड़ेगा, हमें कोई रिलीफ नहीं मिली। 8 साल से तो जमीन आप बताइए। बस्ती में बड़ा बूढ़ा है, अंधा धुंधा है, वन उसकी क्या करिए, किसी की पेंशन भी नहीं बांध रहा, किसी की पेंशन भी नहीं बांध रहा। आप बताओ कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? नहीं पेंशन बंद रही, तो पैसा दे ली, कोई मजदूरी करे खा क्या तो मजदूरी की नहीं नहीं मिलता है पैसा, नहीं जा रहे हैं। जिसके बाला खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बीमार पड़े है, कोई दिखाने वाला काहे दिखावे, पैसा ही नहीं है। बैंक गई आप?
बैंक की कॉपी हो गई जब तो कोई पैसा हो जब तो जा भाई ने बैंक जब कोई खाता नहीं पेंशन बंधवाओगे जब तो बैंक जाएंगे। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, आपको लगता है आएगा? काला धन आएगा आपके यहाँ? है? हमारे और घर वाले बैंक में मिल नहीं रहे टूट गया हाथ, इसके लिए भी पैसे नहीं है और किसी कोई मदद नहीं करे और किसी बात न नहाने को हमारे उनको खाने को न नहाने को हमारे में कुछ हम बहुत परेशान हैं। हम लोग करने जाते हैं काटेंगे किसी का बाजरा किसी की मूंजी। अब जब पैसा ही नहीं है तो हम पीछे पीछे उनके डोलते हैं। वे कोई पैसा नहीं देकर देता नहीं, मुहर बंक से नहीं मिले तो हम क्या करें? हम तो भूखे मरेंगे। जंगल में तो साग भी नहीं है जो सभी रौंद का खा ले। क्या होएगा? हमारा क्या हाल है? भूखे मर रहे, बालक भूखे रोके। क्या करो जावे? मोदी ने क्या कर दिया इनने? मोदी ने बढ़िया कर दिया। बैंक में तो जब जाएंगे जब हमारा कुछ होएगा। बैंक में तो जब जाएंगे और गरीब गुरबान की सहायता करो। रही से लूट के अपने तो दादरी अनाज मंडी में राहुल गांधी पहुंचे हैं। वहां पर आम जनता के बीच में उनकी मुश्किलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं वो लगातार उनसे मदद की गुहार लगा रही हैं और अपनी परेशानियों को साझा कर रही हैं। तो कांग्रेस आज बेहद आक्रामक तेवर के साथ मैदान में नजर आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। क्योंकि काले धन वाले तो नहीं पकड़े जा रहे, भाग गए वो सब। गरीब